भारत ने बदल दी फ्रांस की किस्मत। रूस को पछाड़कर बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश। जी हाँ दोस्तों, भारत की वजह से फ्रांस दुनिया में वो मुकाम हासिल कर सकता है जो अभी तक रूस के पास में है। भारत के साथ लगातार हो रही राफेल और बाकी हथियारों के डील की वजह से फ्रांस दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करने वाला दूसरा देश बन सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट से जानिए। दोस्तों, राफेल फाइटर जेट साल 2020 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना। आज ये विमान वायुसेना की रीढ़ की हड्डी के तौर पर जाने जाने लगा है। पाकिस्तान से लगी LOC हो या फिर चीन से लगी LAC, राफेल भारत की सुरक्षा में लगातार मुस्तैद है। अब ये जेट भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने को तैयार है। साल 2002 में तैयार होने के बाद भी इस जेट की बिक्री होने में 13 साल लग गए, लेकिन आज इसी जेट की वजह से फ्रांस सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बनने की तरफ है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत और कतर को फ्रांस की तरफ से हथियार बेचने की जो नई डील की गई है, उसके बाद देश की डिफेंस इंडस्ट्री लगातार तेजी से बढ़ रही है उनकी। अब भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए भी रूस और अमेरिका की जगह फ्रांस के इस जेट को जगह दी है। तो ऐसे में आशंका ये भी लगाया जा रहा है कि इसके वजह से रूस का जो दबदबा है वो कम हो सकता है। दोस्तों, फ्रांस 24 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस जो अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, फ्रांस के हाथों अपना टाइटल गंवाने की तरफ में है। फ्रांस के बारे में ये खबर तब आई है जब यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से रूसी से निर्यात होने वाले हथियारों की संख्या में गिरावट आई है। इसके बाद अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि फ्रांस जल्द ही अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश के रूप में अपनी जगह ले सकता है। 14 जुलाई को वेस्टिल डे मिलिट्री परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल हुए थे। इस परेड में सिर्फ फ्रांस की सेनाएं ही नहीं थी दोस्तों, बल्कि भारत की तीनों सेनाएं भी शामिल हुई थी। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस में बने दशाल्ट राफेल फाइटर जेट्स के साथ फ्लाई पास्ट भी किया। साथ ही इस परेड से एक ही दिन पहले भारत ने भारतीय नौसेना के लिए ही 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों और 26 राफेल जेट के ऑर्डर के लिए मंजूरी भी दी थी। वहीं 2 हफ्ते के बाद यानी कि 25 जुलाई को फ्रांस के ला ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि कतर अपनी सेना के लिए 24 और राफेल जेट्स खरीदने पर विचार कर रहा है। मार्च में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि सिप्री कहा जाता है, उसके भी रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 और 2022 के बीच वैश्विक हथियार व्यापार में फ्रांस की हिस्सेदारी 7.1% से बढ़कर 11% तक हो गई है, जबकि इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय हथियार बिजनेस में रूस की हिस्सेदारी 22% से घटकर 16% पर आ गई है। हालांकि पिछले साल के अंत और 2023 में अब तक फ्रांस को जो ऑर्डर्स मिले हैं उनका रिव्यू करने से पता लगता है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। सिप्री रिपोर्ट के लेखक पीटर वेजमेन ने कहा कि फ्रांस के लिए ट्रेंड काफी कुछ कहता है। इस साल जुलाई में भारत के राफेल ऑर्डर से पहले भी सबसे मूल्यवान हथियार प्रणालियों के लिए बकाया ऑर्डरों के आकलन से पता चला कि फ्रांस रूस की बाजार हिस्सेदारी पर लाभ कमा रहा था। वहीं हाल ही के वर्षों में कुछ ग्राहक रूस के उत्पादों से निराश भी हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में भारत का रूस के हथियार सप्लायर्स के साथ दशकों पुराना रिश्ता है। बेंजामिन की माने तो भारत को तकनीकी तौर पर रूस से जो कुछ मिला है उससे वो बहुत खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने फ्रांस का रुख किया है। आगे की रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।